नमस्कार। सवाल आपका देख रहे हैं आप, मैं हूं प्रिया आपके साथ और बात होगी आज चीन को लेकर, क्योंकि चीन पर तू मैं कब खत्म होगी ये बड़ा सवाल है। देश इस वक्त कोरोना के साथ साथ भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे को भी जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहा है और सरकार का ये दावा है कि हम इन दोनों जंग को जीत कर रहेंगे। लेकिन भारत चीन सीमा विवाद के बीच राजनीतिक किस और बढ़ रही है वो हम सभी जानते हैं। लगातार हम देख रहे हैं देश जहां एकजुट होकर चीन को जवाब देने की बात करते हुए दिखना चाहिए, वहीं अब देश में पक्ष विपक्ष के बीच सियासी तंज तेज हो चुके हैं। 15 जून को गलवान में हुई खूनी झड़प के बाद कांग्रेस लगातार सरकार पर लद्दाख में चीन के कब्जे को लेकर हमलावर रही और सरकार के साथ चीन के रिश्तों पर भी सवाल उठाए। वहीं अब सरकार ने भी कांग्रेस से चीन के साथ रिश्तों को लेकर सवाल किए हैं और एक नहीं 10 सवालों के साथ सरकार कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है। कांग्रेस ने सरकार के इन सवालों का जवाब देने की बजाय कहा कि सरकार देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अब सीमा विवाद से पहले हमें अपने आपस की लड़ाई को सुलझाना होगा? जब हमें चीन को सबक सिखाने के बारे में देश को बताना चाहिए, उस वक्त पक्ष विपक्ष चीन के करीबी रिश्तों को जग जाहिर करने में लगातार लगा हुआ है। तो फिलहाल आज के कई सवाल रहेंगे और सवाल आपका में आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि सियासत जरूरी है या फिर सबसे पहले देश होना चाहिए? इन्हीं सवालों के साथ आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन कैसे सुलझेगी आपस की लड़ाई, ये बड़ा सवाल है। देश पहले है या फिर सियासत पहले है? जमीन का सवाल, कागजों पर बवाल क्यों? चीन दुश्मन या फिर पक्ष और विपक्ष? पक्ष विपक्ष के सवालों पर इस वक्त सवाल नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी की चंदे पर यह लड़ाई कब खत्म होगी, यह बड़ा सवाल है। तो कैसे आपस में लड़ाई सुलझेगी, यही हम जानने की आज कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ दोनों ही मेहमान जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो नंबर हम आपको कुछ ही देर में टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, उस पर कॉल करके आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। दोनों ही प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता की हम बात करें, कांग्रेस के प्रवक्ता की हम बात करेंगे, दोनों का ही बहुत स्वागत है। और टीवी स्क्रीन पर हम नंबर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को लगातार, इन सभी नंबर पर कॉल करके आप अपने सवालों को पूछ सकते हैं। जो भी सवाल आपके राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए मन में हो, उन सवालों से रूबरू आप कराएं हमें। और खबर फास्ट आपको एक मंच देता है जिसके जरिए आप अपनी बात रख पाते हैं टीवी पर। तो सबसे पहले प्रदीप भटनागर जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कांग्रेस कह रही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती नजर आई शुरुआती तौर पर कि चीन ने कब्जा कर लिया हमारी जमीन पर, लेकिन उस बीच रिश्तों को लेकर ये लड़ाई शुरू हो गई कि चीन के साथ किसका रिश्ता कितना मजबूत है। अब कांग्रेस ये कह रही है कि आप चीन के पूरे मुद्दे को भटकाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कागजात निकाल कर ले आए हैं। क्या ये सही है? सवाल कर रहा है, हमें एक जोखा दिखाने का समय है, देश खड़े होने का समय है। क्या कांग्रेस दिखाना चाहती है, चाइना खुश करना चाहती है या पाकिस्तान खुश करना चाहती है, अपने आप को खुश करना चाहते हैं? इनके सवालों को जवाब जनता भी समझ में नहीं आ पा रहा, जनता कहाँ से करना चाहती है। प्रदीप जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं कहूंगी अपनी टीम को कि जो टेक्निकल दिक्कत है उसको ठीक करेगी। लेकिन इस वक्त चंद्रमोहन शर्मा जी भी हमारे से जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, सवाल बड़ा ये है कि सेना अध्यक्षों का जो कहना है, जिसके हिसाब से खास तौर पर चीन ने अब तक कोई कब्जा नहीं जमाया है, किसी तरह की घुसपैठ नहीं हुई है, उसको क्या कांग्रेस अभी भी मानने को राजी नहीं? देखिए, आप जो कह रहे हैं उस चीज के ऊपर जो रक्षा विशेषज्ञ, सैटेलाइट, जो चैनल कुछ और बता रहे हैं, और हमारे विदेश मंत्री जी है हुई उसके ऊपर उन्होंने चाइना के विदेश मंत्री से बात करी। उन्होंने बोला कि आपने गाइडलाइंस तोड़ी हैं और इस एरिया के अंदर आए हैं आप, और ऐसे ऐसे करके किए हैं, इसकी बातचीत करी, उसका लिखित में ब्यौरा दिया उसको, उसके चाइना के विदेश मंत्रालय को, भारत विदेश मंत्रालय की बात हुई आप। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे पीएम साहब ने बोला कि ना कोई घुसपैठ हुई है, ना कोई अंदर आया। तो जवाब क्या होता है? देश की जनता आपसे सच पूछ रही है, उस सच को बताने में प्रॉब्लम किस बात की है? 1962 के अंदर भी ऐसा विषय आया था, तब जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेहरू जी से पूछा था
कि देश को सच बताइए, आप सच बताइए। नेहरू जी ने सदन लगा के उनको सच बताया और सच से अवगत कराया, उन्होंने बात करी। अब यहाँ तो अगर विपक्ष आपसे पूछता है, भाजपा से पूछता तो भाजपा उसको कह देती है कि आप देशद्रोही हो, आप चाइना के एजेंट हो। और दूसरी बात क्या है कि जहां जो जवाब चाइना को देना चाहिए, वो जवाब ये लड़ने का टाइम के साथ लगाना चाहते हैं, राहुल गांधी के साथ लगाना चाहते हैं। आज ही अमित शाह जी कह रहे हैं कि 2-2 हाथ कर लो आके सदन में। अरे 2-2 हाथ आपको आज चाइना से करने हैं, 2-2 हाथ आपको जवाब देना है चाइना की नीतियों का, जो हमारे पड़ोसियों के साथ उन्होंने बिगाड़ दिया है, और जो आपके 6 साल के पीरियड के अंदर आपकी कमियों के कारण जो हमारे मजबूत पिलर थे, हमारे प्रदीप जी पड़ोसी से थे, मैं इसका जवाब ले आपकी लेती हूँ। नीति और मैं प्रदीप जी नीतियों से के इसका कारण जवाब ले लेती वो हूँ। आज प्रदीप पड़ोसी जी, आपसे लोग हो गए हैं। तो 2-2 हाथ आप अपने घर में ठीक करने है। से अच्छा है, और चंद्रमोहन लाल शर्मा जी, जो मुंह से जबानी मैं करते प्रदीप हो, जी से इसका उसको जवाब ले बाहर लेती हूँ। दिखाओ। तो ये इनकी प्रदीप जी, नीति हमें प्रिया जी समझ नहीं आ रही। क्या और कागजों के पीछे ही ये लड़ाई होती रहेगी कि किसके रिश्ते किसके साथ कितने मजबूत हैं, या फिर कुछ और भी किया जाएगा? देखिए, ये कूटनीतिक का जो भी जवाब है, ये सरकार को देना है। विपक्ष और मीडिया और जो पूर्व विशेषज्ञ और राजनीतिक होते हैं, जो राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं, वो राय देते हैं। जब कभी भी देश के ऊपर आपदा आएगी, सब इकट्ठे होंगे। आप कारगिल के टाइम पे ले लीजिए, नेवी का विषय की बात करता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय सारे विपक्ष को क्या बुला के एक कमरे के अंदर बंद के उस समय की पोजीशन के बारे में, उस समय की स्थिति के बारे में अवगत नहीं कराया था कि हाँ ये पोजीशन है। तो आज इनको क्या प्रॉब्लम है इस चीज की? ऐसे ही 1962 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी ऐसे ही किया था। ये हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है कि हमारे देश पे अगर कभी भी किसी ने आक्रमण कराया या कोई गलत बात करी है, तो हम अपनी हर चीजों को, मनभेदों को छोड़ के देश के साथ खड़े होते हैं। चलिए, लेकिन देश के अंदर खड़े होके हम अपनी सरकार से, लोकतंत्र के चंद्रमोहन जी, अंदर पूछ प्रदीप सकते हैं जी कि आप कुछ, हमें सच्चाई से अवगत ठीक है, तो कराइए मैं कि आती हूँ आपकी आपके जो पास। सर पर विक्रम जी तर्क कुछ है, कहना चाह रहे हैं उसी फिलहाल। के अंदर आपसे फर्क आ रहा है। मैंने और ये प्रदीप जी उसको से बचाने सवाल समय पूछा था, घबराते हैं, डरते हैं। मैंने प्रदीप जी से सवाल पूछा था चंद्रमोहन जी, कि क्या जी। कागजों में ही सिमटी रह जाएगी ये लड़ाई, और क्या रिश्तों के, एक दूसरे के रिश्तों को खोलने तक ही सीमित रह जाएगी ये लड़ाई? ये सवाल बड़ा है। लेकिन विक्रम जुड़ रहे हैं माला से हमारे साथ, एक कॉलर। विक्रम, क्या सवाल है आपका? जी मैडम जी, नमस्कार जी। जी। जी मेरा बीजेपी से सवाल है जी। तो बीजेपी से सवाल मेरा ये है कि 2001 में अटल बिहारी जी कहते थे कि जो लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस ने 50 साल में कुछ नहीं किया, ठीक है जी, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है जी। और आज ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को बेच दिया, कांग्रेस ने फलाना कर दिया, कांग्रेस कुछ ने कुछ किया ही नहीं है 70 साल में आज तक। अगर इनके बड़े नेता प्रधानमंत्री रह के जा चुके हैं, इस देश में नहीं है, वो इनकी बात को नकार नहीं रहे, तो ये क्यों बोलते हैं? दूसरी बात ये है जी कि हाँ, जो 50 साल पहले अगर बीजेपी सरकार होती तो देश की जो आर्थिक स्थिति आज से 6 साल पहले थी ना, जिससे कंडीशन आज हो रही है, इससे भी बदतर कर देते ये बीजेपी का। प्रदीप जी, इन्होंने देश को रोड पे ला दिया इस टाइम। क्योंकि मैडम जी, मैं तो 47 में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन मैंने अपनी आंखों से 47 देखी है। क्योंकि आज हमारे पास साधन होने के बावजूद भी इन्होंने लोगों को पैदल ठीक है विक्रम, मैं जवाब ले लेती हूँ। प्रदीप जी, आपने सवाल सुना कॉलर का, क्या कहेंगे आप? इन्होंने अपने प्रधानमंत्री के अस्थियों तक बेच दी राजनीति में। प्रदीप जी, आपने सवाल सुना कॉलर का? जी जी, मैंने आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, कहिए। जी, अच्छा, वो जो सवाल कर रहे हैं जनाब 50 साल से क्या किया था, 50 साल वाली बात है, जो भी अपने कार्यकाल में काम करता है, मगर किस तरीके से किया, कितना पूर्ण किया, कितना लाभ दिया और किस मजबूती से किया। अगर इन चीजों को देखा जाता है, चलाया सरकार चलाया, तो फर्नांडिस ने और बचेरे मंत्रियों ने प्रधानमंत्री चलाया, मगर वो किस तरीके से चलाया, किस बेनिफिट के लिए चलाया, वो चीज देखने वाली अहम बातें हैं। इनके ही एक जब सरकार थी और इनके ही रक्षा मंत्री थे, कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है हम राफेल खरीद सके, हम जहाज खरीद सके, इतने पैसे नहीं है परमाणु बम खरीद सके। ये वही सरकार है, क्यों नहीं है तुम्हारे पैसे? ठीक है भाई, देख सब सरकार चलाने के लिए प्रधानमंत्री जो बैठे हैं आज अपने तरीके से चला रहे हैं, और जिस तरीके चला रहे हैं, दुनिया देश जहां देख रहा है, आज आप पूरे विश्व में कहाँ हैं, आप किस तरह देखा जा रहा है आपको, ये चीजें देखने लायक है। मैं चंद्रमोहन शर्मा जी एक सवाल आपसे चाहती हूँ करना। चंद्रमोहन शर्मा जी, जो इस वक्त लगातार चंदे को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उस पर कांग्रेस चुप क्यों है अब? आपका क्या प्रिय जी, मैं सुना नहीं अभी। चंद्रमोहन जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी?
हाँ मिल रही है, मिल रही है। चंद्रमोहन जी, सवाल मेरा ये है कि लड़ाई तो बेशक हो रही है, कागज बाहर लेकर आए जा रहे हैं। 2008 की मैं बात करूं, 2006 की मैं बात करूं, उससे पुरानी मैं बात करूं, और किसके रिश्ते कितने करीबी रहे चीन से, वो बातें हो रही हैं। लेकिन चंदे वाली बात को लेकर कांग्रेस इस वक्त चुप क्यों है? देखिए, हमसे अगर जवाब आप किसी चीज का मांगे, अगर देंगे तो हम देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि 6 साल गुजर गए, आपको जब आपसे प्रश्न करेंगे तो आप हमसे विपरीत प्रश्न करने शुरू कर देंगे। आप सरकार के अंदर हैं, अगर हमारे पास आपको हमारे लिए कोई कमी दिखी थी किसी चंदे की, तो 6 साल से आप सोए हुए थे। आज आप किसी जगह आप खड़े हो, आप देश को आपने यहाँ खड़ा कर दिया। 20 जवान हमारे देश के शहीद हो गए, पूरे इतिहास के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ, और आप वापस उस क्वेश्चन के पीरियड के अंदर कांग्रेस के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जवाब तो प्रिया जी भाजपा को देना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन भाजपा की नजर में था तो 6 साल से भाजपा क्या कर रही थी? ये भाजपा अपना हमेशा ध्यान भटकाने के लिए अपने कभी कोई ना कोई ऐसा चीज निकालती है प्रदीप जिससे जी, बेसिक मुद्दे से ध्यान हट जाए। चंद्रमोहन शर्मा जी का ये देखिए, कहना है आज कि देश के सवालों अंदर- पर सवाल आज हो रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं हाँ। मिल रहे। हम बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे, हम आर्थिक मंदी की बात नहीं कर रहे। ठीक है चंद्रमोहन जी, मैं जवाब ले लेती हूँ प्रदीप भटनागर जी से, मैं जवाब ले लेती हूँ प्रदीप भटनागर जी से। प्रदीप जी, हाँ बोलिए, दोबारा रिपीट करोगे? प्रदीप जी, लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि आप गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि चीन के मुद्दे पर जो सवाल कांग्रेस पूछ रही है उस पर आप जवाब नहीं दे रहे, बल्कि सवालों पर सवाल कर रहे हैं। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इनके माध्यम से कहूंगा कि अपने मुखिया से कहिए कि गलवान घाटी जाने की, चाइना बॉर्डर जाने की जिद करें और डेलीगेशन कांग्रेस का लेके जाएं और वहां जाके देखें और अपना इंची टेप लेके जाएं कि आपके समय में कितनी थी जमीन और कितनी है, जिससे कि आप अपना लिखाई लिख के आए कि कितनी जमीन गई है, कितनी है। जब एक सेना का मुखिया प्रमुख कह चुका है कि हमारे जो मुकाबला हुआ दोनों फौज का, वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, हर चीज क्लियर कर चुकी है। खुद प्रमुख आगे खुद बोल चुके हैं, रक्षा प्रमुख आगे खुद बोल चुके हैं, विदेश मंत्री खुद आगे स्वयं बता चुके हैं कहाँ मुकाबला हुआ, कहाँ हमारी फौज बैठी है। क्या इन्हें भी लिखित में और देना पड़ेगा? मैं तो कहूँगा चंद्रमोहन जी, आप अपने डेलीगेशन बनाइए सोनिया ठीक गांधी है, जी मैं के साथ और आप चंद्रमोहन जी घूम से इसका जाइए जवाब वहां लूंगी, जाके। वो हाथ भी खड़ा करें, यही लेकिन उससे समझ पहले लीजिए। राम सचदेवा जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस वक्त कुरुक्षेत्र से। राम सचदेवा, क्या सवाल है आपका? कॉलर है हमारे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो जो एक तरफ तो कहते हैं वो करेंगे, महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, हर चीज देखो महंगी होती जा रही है, दिन पर दिन हर चीज की वो हो रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हम भी देश के नौजवान हैं, आज बच्चा मतलब चीन के साथ क्या पूरे मतलब वर्ल्ड के साथ लड़ सकता है, हर बंदे के अंदर दम है, इतना छाती ठोक के हम भी कहते हैं, जबकि मेरी 74-75 साल है उम्र है, सब कुछ है, लेकिन हम भी और मतलब हर सैनिक हर उसके लिए अपने जान देने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद जी। चलिए, राम सचदेवा ने अपनी बात रखी और महंगाई को लेकर भी उन्होंने कहा, लेकिन आज हम बात देश की कर रहे हैं खासतौर पर, और चीन विवाद को लेकर, भारत चीन सीमा विवाद को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इस बीच सचिन कुमार भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ भवानी से। मैं आती हूँ प्रदीप जी, मैं आपसे दोनों चीजों के ही खासतौर पर जवाब लेने की कोशिश करूंगी। सचिन कुमार जुड़ रहे हैं भवानी से, इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ। मैं सचिन का सवाल पहले सुन लूं, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। सचिन, आप टीवी की आवाज कम कीजिए ताकि मैं आपकी बात सुन पाऊं और आप मेरी आवाज सुन पाएं। चलिए, सचिन से ठीक से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, शायद उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। प्रदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रदीप जी, मैं कहना चाहता, इतने बुजुर्ग वर्ग के और इतनी बड़ी बात तो कह गए कि पूरा देश और दुनिया एकजुट है और लड़ने के लिए प्रदीप जी, आपकी आवाज में एक बार फिर से दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और आपसे जवाब भी लूंगी और आपकी बात भी कोशिश करूंगी कि पूरी सुन पाऊं। अनिल जुड़ रहा है इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ। अनिल, क्या सवाल है आपका? सवाल यही है, चंद्रमोहन जी क्यों ऐसा फिजिकल केस कर रहे हैं? क्या मोदी जी ने कोई गलत किया है क्या? अनिल, किससे सवाल है आपका? कांग्रेस प्रवक्ता से? हमारा तो किसी के लिए नहीं है। क्या जानना चाहते हैं आप?
हम तो गांव में खेती करते हैं, हमारा किसी से कोई सवाल नहीं है, लेकिन जो अब चल रहा है ना, नहीं जी नहीं, हमारा सभी से सवाल है। हम यही जानना चाहते हैं ये लड़ाई कब खत्म होगी। ठीक है, ये लड़ाई आपस कब में खत्म जो होगी? लड़ाई है, सियासी लड़ाई कब खत्म होगी? अनिल जी का सवाल है। थी। ठीक है प्रदीप भटनागर जी, ये लड़ाई कब खत्म होगी? और सवाल सभी का यही है कि ये सियासी लड़ाई कब खत्म होगी, ताकि चीन से लड़ाई के लिए हम आगे आ सके। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कोई सियासी लड़ाई नहीं लड़ रही है। ये केवल कांग्रेस अपनी सियासी लड़ाई, अपनी राजनीति की रोटी जनता में खाने के लिए ठीक है चंद्रमोहन जी, क्या इसी तरह से सियासत जारी रहेगी इस मुद्दे पर? देखिए बिल्कुल देश आज इस चीज को जान रहा है। देश के ही प्रश्न आ रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज वो सरकार से पूछ रहा है कि लड़ाई किस विषय की है। आपको लड़ाई जो मुद्दा है उसकी बात बतानी चाहिए, और आप घूम के विपक्ष में क्वेश्चन करी जा रहे हैं। यही तो देश पूछ रहा है आपसे। और प्रेशर ये होता है कि जब चाइना के ऊपर एक सबसे बड़ी बात क्या है प्रिया जी, कि उसका लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। तो गलवान घाटी शुरू से हिंदुस्तान की रही है, हिंदुस्तान की थी। जो गलवान घाटी है उसका जब विदेश मंत्रालय से बात होने प्रेशर कहाँ हुआ? लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, ये क्या कह रहे हैं? मिनिस्टर जी की जो स्टेटमेंट आई, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। नहीं, नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं चंद्रमोहन जी? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर कितने सालों से विवाद रहा है ये तो आप जानते ही हैं। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या सवाल है आपका? हेलो जी हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, आपका क्या सवाल है? जी मेरा हाथ में गिल्टी हो गया। दीपक हमारे साथ जुड़े हैं। जी दीपक पूछिए सवाल। उसके बाद भी फिर फर्जी का है, झूठ बोल रहा है कि चीन ऑक्युपाइड कर लिया। सुशांत, हाँ सर। क्या सवाल चाहते हैं आप पूछना? जब टोटली डिक्लेयर हुआ, सैटेलाइट में अब दिखाई गया कि चाइना कहीं पर भी कवर नहीं किया है, उसका बाद भी राहुल बार बार काहे झूठ फैला रहा है कि चाइना पूरा ले रहा है? चंद्रमोहन जी, चाइना। देखिए मेरे मित्र, आप इसलिए जो हमारे पूर्व रिटायर ऑफिसर थे आर्मी के, उनकी जो न्यूज है उनको पढ़िए, उसके बाद इसको देखिए, और आप इंडियन एक्सप्रेस की खबर पढ़िए, नवभारत टाइम्स की खबर पढ़िए। आज भी आपको नवभारत टाइम्स ने दिया है कि चाइना ने गलवान घाटी के ऊपर अपना हेलीपैड बना दिया है। आप उन्हीं न्यूज़ों को पढ़िए। हम कोई कंस्पिरेसी नहीं कर रहे। हम तो विपक्ष होने के नाते मेरे भाई उन मुद्दों को आपके सामने अवगत करना चाहते हैं, जिन मुद्दों को आपकी और हमारी सरकार हमारी नजरों से छुपा के झूले झूलते हुए और ड्रम बजाते हुए और ताली और थाली बजवा के हमारी आंखों से छुपाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उनको आपके सामने लाना चाहते हैं। ऐसा ठीक है। कौन सा फायदा प्रदीप है जब भटनागर देश जी, की जनता चाइना का बहिष्कार करना चाहती है? तो ऐसे कौन से मित्र हैं आपके जिनको आप फायदा उठाने के लिए? आज की मन की बात में भी प्रधानमंत्री जी ने चाइना के विषय में एक भी बात नहीं कही, और जबकि उन्होंने प्रदीप भटनागर जी से मैं चंद्रमोहन जी आपकी ठीक है, जल्दी से पूरी कीजिए। मैं बाद में बोल दूंगा। नहीं कीजिए, आप पूरी कीजिए बात। देखिए ये वही विपक्ष की आज वो सरकार है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को कमजोर प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे इसी चाइना के विषय के अंदर। तब भी हमने कभी भी कांग्रेस या कांग्रेस किसी व्यक्ति ने इस तरह की सभ्यता देशद्रोह के या चाइना का क्रिएशन का क्वेश्चन नहीं करा था। ये नीति होती है, इस राष्ट्र के अंदर एक नीति है, राष्ट्र का एक निर्माण विपक्ष और सरकार के साथ होता है। तो सरकार का कोई चीज होगी, विपक्ष उस पर प्रश्न चिन्ह करता है, उस प्रश्न चिन्ह का आपको जवाब देना है। और हम तो कह रहे हैं आप देश की जनता को सच्चाई बताइए, उससे अवगत कराइए। देश की पूरी जनता 130 करोड़ जनमानस आपके साथ खड़ा है, तो उसमें आपको अवगत कराने में दिक्कत की बात क्या है? ठीक है, मैं प्रदीप भटनागर जी से इस बात का जवाब ले लेती हूँ। प्रदीप भटनागर जी, सरकार आखिर क्यों क्लियरिटी नहीं दे रही है इस पूरे मुद्दे पर? क्योंकि अगर इनपुट एजेंसीज की मैं बात करूं तो वो भी काम करती हैं लगातार, तो उसके लिए तो सरकार को सामने आकर सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी तस्वीरें हो। खास तौर पर मैं सैटेलाइट तस्वीरों की बात करूं, जिस आधार पर कांग्रेस ये लगातार आरोप लगा रही है कि चीन ने कब्जा कर लिया है और आप लगातार मना कर रहे हैं, इसको लेकर क्लियर कीजिए। जनता भी इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज कहीं ना कहीं नजर आ रही है और खास तौर पर ये सवाल कर रही है कि आखिर क्या है पूरा मसला।
प्रिया जी, जनता कोई कंफ्यूज नहीं है। आपका चैनल और आपके माध्यम से और जितने चैनल हैं 24 घंटे चैनल दिखा रहे हैं। आपके बहुत बहुत वरिष्ठ पत्रकार इस समय लद्दाख में लाइव कर रहे हैं, एक एक चीजों को, अपने सवालों को, अपने जवाबों को, हर चीज को बता रहे हैं, जनता को रूबरू हो रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मगर कांग्रेस ही जो कंफ्यूज करने में लगी है जनता को, कांग्रेस लगे क्यों? कांग्रेस का जो अस्तित्व जो जीरो होकर जा रहा है, कहीं वो उसके ग्रोथ ऊपर आ जाए। जो कांग्रेस को जनता भूलती जा रही है, इस चीज को तो भी डरे हुए हैं। ये ताली और थाली से बहुत डरे हुए हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा थाली बजाने की ये और ताली बजाइए, एकदम ताली बज गई, थाली बज गई, जादू तो इनके पास कोई है नहीं। मतलब ये जितनी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लद्दाख से और वहां से इतना लाइव दिखा रही है, हर चीज के बारे में डेली डिस्कशन चल रही है, 24 घंटे बहुत चैनलों में डिस्कशन चल रही है और दुनिया देख रही है। और कितना बढ़िया सवाल करा बीजेपी ने कि राहुल गांधी भ्रम क्यों फैला रहे हैं, इसका जवाब नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने। क्यों ट्वीट दर्ज कर रहे हैं? देखिए यहाँ पर दोनों तरफ से ही सवालों पर सवाल लगातार बन रहे हैं, सवालों के जवाब दिखते ही नहीं है कि सवालों का जवाब आखिर क्या है। कांग्रेस एक तरफ से सवाल उठाती है, एक तरफ से निशाना साधती है, दूसरी तरफ से पलटवार आ जाता है सरकार की ओर से, और इस बीच जवाब कहाँ है, ये बड़ा सवाल है। अब इस वक्त हमारे साथ सलीम जुड़ रहे हैं बिजनौर से। सलीम, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे ये प्रदीप भटनागर जी से बात करनी है मुझे। मैं हैंडीकैप हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं मैम। जी सवाल कीजिए सलीम। मैम मुझे इससे रिलेटेड बात नहीं करनी, चाइना से या इससे, मुझे और कुछ बात करनी है पर्सनल। मैम मेरे 2 बच्चे हैं, मैं हैंडीकैप हूँ, मैं एमकॉम किया हुआ है और मैं मैम ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करता था। स्कूल बंद हो गए, ट्यूशन बंद हो गए मैम, तो घर चलाने में भी मुझे बहुत दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से मैंने एक शॉप रेंट पर ली थी, लेकिन उसमें सामान रखने के लिए मुझे लोन की आवश्यकता पड़ रही थी। प्रधानमंत्री जी के अकॉर्डिंग जिस तरह से उन्होंने लोन के लिए कहा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को लोन मिल सकता है मैम, तो मुझे कोई भी बैंक लोन नहीं दे रहा क्योंकि मैं हैंडीकैप हूँ, मेरी अपनी कोई संपत्ति भी नहीं है। क्या मैं इसका हल कोई दे सकते हैं प्रदीप जी मुझे? किसी तरह की सहायता पहुंचा सकते हैं मुझे? प्रदीप जी देखिए, चीन के मुद्दे को लेकर ये सवाल नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल आपके हेल्प के लिए देखिए ऐसा है। आप कहाँ, बिजनौर कहाँ रहते हैं? मैं यूपी जिला बिजनौर नजीबाबाद में रहता हूँ। अच्छा, नजीबाबाद रहते हैं आप। नजीबाबाद आपके विधायक हैं या आपकी जो सांसद है, आप उसके पास जाइए, आपकी चीजें सांसद की कोशिश से भी आपकी हेल्प होगी। और आप जिस बैंक ने आपको मना करा है, आप अपनी चीज को लेके बताइए। ऐसा नहीं है बैंक मना कर रहा है, क्यों मना कर रहा है, कारण तक तो आ ही वहाँ तक। बैंक क्यों मना करेगा जब सरकार दे रही है ऋण अपने काम के लिए? डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं सर, आरटीआर मांग रहे हैं और अलग और डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं सर। आरटीआर जब मैं ट्यूशन पढ़ाता तो आरटीआर कहाँ से दे दूंगा सर मैं? वो भी नील नहीं मांग रहा है सर, 3 लाख से ऊपर का मांग रहा है। सलीम, जैसा कि खुद प्रदीप भटनागर ने कहा कि आपको अपने क्षेत्र के खासतौर पर विधायक से बात करनी चाहिए इस पूरे मुद्दे को लेकर, ताकि आगे तक सरकार तक ये जो बात है ये पहुंच सके। अपना वोट दिया है, आपका अधिकार है सांसद विधायक से सवाल करने का, आप सांसद विधायक से मिलिए, क्योंकि सरकार का ये फर्ज है, जिस तरह की स्कीम निकाली गई है सरकार का ये फर्ज है। और हम कोशिश करेंगे सलीम की हमारे माध्यम से, खबर फास्ट के माध्यम से और सवाल आपका के इस मंच से आपकी जो बात है हम उम्मीद करते हैं कि सरकार तक पहुंची होगी। और जैसा कि प्रदीप भटनागर जी ने कहा कि आप अपने क्षेत्र के विधायक से, सांसद से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करें, ये इसका हल जरूर निकलेगा। जी मैम, नहीं होगी तो मैं आपके लिए बैठा हूँ, मैं चैनल के माध्यम से मैं श्योरिटी देता हूँ, आगे पूरी मदद करूंगा। ठीक है, एक और कॉलर प्रेम सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रेम सिंह, क्या सवाल है आपका? प्रेम सिंह, आवाज मिल रही है आपको? तो प्रेम सिंह इस वक्त कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल संपर्क टूट गया है। तो इस बीच हम खास तौर पर जब प्रदीप भटनागर जी और चंद्रमोहन जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो चीन के साथ करीबी रिश्ते हैं, देखिए इस वक्त दुश्मन कौन है ये समझ नहीं पा रहा देश, क्योंकि देश में पक्ष विपक्ष की दुश्मनी साफ दिखाई दे रही है। जबकि हम चीन से खास तौर पर इस वक्त जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं।
प्रदीप जी, क्या ये पक्ष विपक्षी दुश्मनी यहाँ पर दिखती रह जाएगी आगे तक? भारत हमारा शांति देश है, शांति प्रसार देश है और शांति दूत कहा जाता है और शांति दूत के माध्यम से देखिए प्रधानमंत्री चाहे मनमोहन सिंह रहे हो, आप चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री है, दोनों पूरे विश्व में एक शांति दूत और शांति चीज को लेकर पूरे विश्व में भ्रमण भी करा है और कहीं कामयाब भी हुए। लेकिन प्रदीप जी, ये शांति कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि शांति खास तौर पर इस वक्त जो सियासत में एकजुटता, एक शांति दिखाई देनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं दुश्मनी सी दिखती जा रही है। और वहाँ हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ कि चीन के साथ किसके करीबी रिश्ते हैं। चलिए, अगर हिंदुस्तान अगर शांत और स्वभाव अगर देश का अगर गर्म होता तो चाइना की तरह नालायक होता। देश शांति प्रसार देश से शांति चाहता है, इसलिए ही शांति से बात कर रही है। ठीक है प्रदीप जी, इतना लाख वाला परेशान कर रखा पाकिस्तान ने, मगर देश को ठीक है मेरे को उसकी 1000 बच्चे हमारे पहुंचेगी। चलिए ठीक है प्रदीप जी, और चंद्रमोहन जी से मैं जल्दी से एक छोटा सा कमेंट ले लेती हूँ। चंद्रमोहन जी जल्दी से। देखिए, देश आज बेकारी, बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था की मार से परेशान है। किसानों की दुर्दशा इतनी है कि वो आत्महत्या कर रहे हैं। ये सरकार उन विषयों को जीवित करके उस पर कार्रवाई ना करके और कोरोना की बीमारी का इलाज ना करके और चाइना के विषय में सच्चाई ना बताकर विपक्ष और राहुल गांधी पे कटाक्ष करने पे बिजी हो रही है। पूरा तंत्र और मंत्र सिर्फ विपक्ष और राहुल गांधी जी के पीछे पड़ा है। इतना अगर आप प्रयोग, जितना आपने चाइना के पास जाने में आपके पुराने समय में और चाइना को यहाँ बुलाने में गुजारा, अगर उतना आप ध्यान रखते तो ठीक है मैं आप दोनों का ही फिलहाल, मैंने आप दोनों की बात सुनी, लेकिन अभी भी देखिए सवाल वही बना हुआ है। मैं ये चाहती हूँ, पूरा देश ये चाहता है कि इस वक्त ये जो पूरा मामला है, सियासी मामला, वो सुलझ जाए और जो चीन के साथ हमारा स्टैंड है वो भी क्लियर हो सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस मुद्दे पर आप दोनों ने ही खास तौर पर कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन हम कई सवालों को लेकर आज चर्चा कर रहे थे और खास तौर पर चीन पर देश में हो रही तू-तू मैं, सियासत में हो रही तू-तू मैं क्या खत्म होने वाली है, कब खत्म होगी, ये एक बड़ा सवाल था आज आपका सवाल में। और सवाल आपका में फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।